ओके, तो पिवट टेबल हमारी बन चुकी है, लेकिन इस पिवट टेबल में इशू ये है कि यहाँ भी कैटेगरी वाइज सेल्स है और यहाँ भी कैटेगरी वाइज सेल्स परसेंटेज है। तो अगर हम इससे मतलब ग्राफ्स बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, तो सेम चार्ट आएगी। एक नंबर्स में होगा जो पैरामीटर और दूसरी का परसेंटेज में होगा। तो इससे बेहतर है कि एक को हम चेंज कर दें, इस वाले को हम प्रॉफिट वाइज बनाते हैं और इसको सेल वाइज, तो बेहतर कम्बिनेशन फिर होगा। यहाँ से मैं सर्च कर देता हूँ प्रॉफिट, पहले ये निकाल देते हैं यहाँ से और यहाँ पे ऐड कर देते हैं प्रॉफिट, तो हो गया। लेकिन यहाँ पे नंबर्स है वो चेंज नहीं हुई, सेम यही वाले आ रहे हैं। तो इसको भी थोड़ा डायनामिक यानी ऑटोमेट करते हैं, इस पहले वाले को डिलीट कर दे। यहाँ पे ये होगा प्रॉफिट और वैल्यू लाने के लिए सिंपली इज इक्वल टू और फर्नीचर पर क्लिक करें। यह सिंपली आ गया ये, और यहाँ पे ओके ये बन गया। अभी यहाँ भी इज इक्वल टू इस वैल्यू को हो गया। सिंपली इसमें भी सप्लाई, यहाँ भी यहाँ सॉरी इज इक्वल टू ये वाली पे टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सम ऑफ द टोटल आ गया। तो सेम इसी तरह स्टेट के लिए भी करते, पहले ये वाले डिलीट करते थे, तो इसको भी सेम उसी तरह से ऑटोमेट कर देते हैं। इज इक्वल टू ये एंटर, ये आ गया इक्वल टू ये हो गया। यहाँ पे देखिए तो मतलब वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, चेंज नहीं हो रहे। तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ पे इज इक्वल टू, अगर हम इसकी स्टेट को सेलेक्ट करें, यहाँ पे इक्वल टू, तो ये मैनुअली करना पड़ेगा यहाँ, इक्वल टू नहीं, यहाँ पे चेंजेस करें तो यहाँ पे स्टेट्स करते हैं। हाँ ये सही हो गया, इसको ड्रॉप डाउन करते हैं, ये अब सही हो गया, ये हो गया। अब आते हैं KPI के ऊपर। यहाँ से फिर से डेटा पे आना है, कोई सा भी सेल सेलेक्ट करना है, इंसर्ट इन पिवट टेबल एंड ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे बनेगा नेम KPI, ये हो गया। KPI बनानी है तो लेआउट में हम देखें तो यहाँ पे सेल की KPI, प्रॉफिट, क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और प्रॉफिट मार्जिन्स, तो यहाँ पे तकरीबन ये 5 KPIs बनते हैं। तो इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी 5 पिवट टेबल्स। तो पहला पिवट टेबल्स हमारा होगा सेल्स का। तो अगेन यहाँ पे ऑर्डर डेट और इसके साथ आएगा सेल्स, तो ये हो गया सेल्स। यहाँ पे अगेन यहाँ से ईयर को रिमूव, क्वार्टर को रिमूव, ऑर्डर डेट रहने दें, तो ये हमारी सेल्स आ गई।
अब हमें बनानी है इस तरह की 5 पिवट टेबल्स, तो सेम इस तरह से ये कॉपी, कंट्रोल पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट और एक और पेस्ट भी हो गया। अब इसमें से सिंपल चेंजेस करनी है हमें, तो ये सेल्स हो गया। अब ये वाला बनेगा प्रॉफिट का, तो यहाँ पे प्रॉफिट ऐड कर दे, सेल्स को रिमूव कर दे। अब इसमें से सेल्स को रिमूव कर देते और यहाँ पे क्वांटिटी हो, हाँ यहाँ है क्वांटिटी ऐड करना है, ये क्वांटिटी भी ऐड हो गया। और इसमें से हमें ऐड करना है ऑर्डर्स आईडी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिटरमाइन करना है, तो ऑर्डर आईडी के हिसाब से होगा। ये हो गया। और इस लास्ट वाले में हमें मालूम करना है प्रॉफिट मार्जिन, तो मार्जिन के लिए सिंपली यहाँ से नंबर ऑफ सेल्स को हटाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, तो बिट टेबल एनालाइज में आना है, फील्ड आइटम इन सेट को सेलेक्ट करना है, कैलकुलेट फील्ड, तो यह हमारा हो गया प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो सिंपली यहाँ पे हम करेंगे प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, तो यहाँ पे प्रॉफिट इंसर्ट फील्ड डिवाइड और सेल्स, ओके, तो यह हमारा प्रॉफिट का ग्रैंड टोटल्स भी आ गया। सिंपली इसी तरह इसको भी होम नंबर्स कस्टमर सेम से इसको थाउजेंड्स में शो करना है। तो हमने फॉर्मेट बनाया था वो वाला, ये भी हो गया। सॉरी, इसको रहने देते हैं, इसको चेंज करते हैं डॉलर्स में, ये डॉलर्स में ठीक है, ये भी होगा डॉलर्स में, ये सिंपली भी ठीक है, यहाँ पे ये भी ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यूज़ निकालनी है यहाँ पे, यहाँ से मतलब ग्रैंड टोटल की वैल्यू ये बाहर निकालनी है, तो इज इक्वल टू, ये हो गया, यहाँ पे इज इक्वल टू, ये हो गया, यहाँ पे इज इक्वल टू, ये हो गया, यहाँ पे इज इक्वल टू, ये भी हो गया, यहाँ पे इज इक्वल टू, ये भी हो गया। और इसको कन्वर्ट कर दे परसेंटेज में with 2 decimal points। अच्छा, ये हो गया। तो ये सम ऑफ द क्वांटिटी है, मतलब टोटल काउंट्स है, तो इसकी भी थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी होगी। यहाँ से अगेन मोर नंबर फॉर्मेट्स कस्टम, और यहाँ पे लिखेंगे कॉमा, सॉरी ये हैश कॉमा और उसके बाद 0, तो ये टोटल नंबर्स में कन्वर्ट कर, मतलब नंबर्स ऑफ ऑर्डर या नंबर्स ऑफ क्वांटिटी इन ओके, ये आ गया। सेम इसके लिए भी यहाँ करनी है कस्टम, ये वाली करनी है। अब इसके लिए हम बनाएंगे स्पार्क लाइंस, तो हम स्पार्क लाइन बनाएंगे थ्रू लाइन चार्ट। तो ये डेटा सेलेक्ट करना है, इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट और लाइन इन ओके, ये आ गया। सो यहाँ से अगेन हाइड ऑल, यहाँ डिलीट, ये भी
सारे ऑप्शंस को है डिलीट करना है। ओके, सो यहाँ से ये भी डिलीट, ग्रिड लाइन भी डिलीट, और इसकी साइज को छोटा बनाना है। यहाँ पे आ गया। तो सेम इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, सारों के लिए इसी तरह से लाइन चार्ट है जो है वो बनानी है। खैर मैं ट्राई कर देता हूँ। इंसर्ट चार्ट, लाइन चार्ट, ओके, हाइड ऑल, डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, और साइज को ये यहाँ पे इसका बनाना है। इंसर्ट, कमेंट्स, लाइन, ये इसका बनाना है। इसके लिए भी यहाँ पे आ गया। इसको कन्वर्ट करना है डॉलर्स में, इसको भी डॉलर्स में। तो डेट्स इट। अब हमारी KPI सारी बन गई है।